हेलो दोस्तों, तो हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके सहस्त्र एकेडमी से। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, सेकंड पार्ट लेकर हम आए हैं। जैसे हमने कंप्यूटर में पहले कल देखा था कि क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में हमने समझा था। फिर उसके बाद हमने देखा उसकी विशेषताएं, ASP के नाम से हमने पढ़ा था। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया होगा वो लास्ट क्लास का आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसे आप देख सकते हैं। फिर विशेषताओं के बाद उसके उपयोग देखे थे, पूरा अल्फाबेट के हिसाब से देखे थे, ABCDE, ठीक है। फिर MPRS देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कंप्यूटर के कार्य, कॉप्स करके, COPS, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे आपके कंप्यूटर की संरचना। बेसिकली कंप्यूटर की संरचना में तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका इनपुट, दूसरा आपका बीच में CPU कंप्लीट, और तीसरा होता है आपका आउटपुट। देखिए, इनपुट एक जो हम किसी कंप्यूटर को जानकारी देते हैं कि हमें उस कंप्यूटर से क्या करवाना है, क्या हमें उसका आउटपुट मिलना चाहिए, उस हिसाब से हम उसमें क्या करते हैं, इनपुट डाला जाता है। दूसरा इसमें है जो इसके अंतर्गत प्रोसेसिंग होगा, कैसे उसमें कार्य होगा, क्या क्या उसके अंतर्गत हो सकते हैं। तो जैसे उसके अंतर्गत होता है CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है। ये जो CPU रहेगा और उसी के अंतर्गत रहेगा आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल रहेंगे। बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन साइकिल में कार्य किस प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार से। एक फैच द इंस्ट्रक्शन, मतलब जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको वो कलेक्ट करेगा, समझेगा। दूसरा उसको डिकोड करेगा, चूंकि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं जानता, वो बाइनरी लैंग्वेज, तो कोडिंग के हिसाब से जो रहता है 0101, उस हिसाब से वो कंप्यूटर समझता है। तो दूसरा उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा जो हमने इनपुट दिया है। और तीसरा उसको क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, आगे अपने सुविधा के अनुसार उसे कार्य करने के लिए क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो आपके प्रोसेसिंग में दो चीजों को याद रखना है, एक तो CPU होता है, दूसरा इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंतर्गत फैच द इंस्ट्रक्शन, डिकोड और एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद आपका हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। मतलब जो भी हमने कार्य उस कंप्यूटर को करने के लिए दिया वो इनपुट के माध्यम से प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर में आपका फैच होगा, फिर उसका डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के पश्चात ही वो क्या कंप्यूटर जो है हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। अब जो प्रोसेसिंग यूनिट रहता है उसमें बेसिकली तीन चीजों के बारे में हम जानते हैं। पहला ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, CU बोलते हैं, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट, MU बोला जाता है, और चौथा जो कि अन्य से अलग है, कौन सा होगा आपका आउटपुट यूनिट। ALU बेसिकली इसका उपयोग अंक गणितीय मैथमेटिक्स में अंक गणितीय एवं तार्किक योग्यता के गणना में किया जाता है। जैसे कि हो गया जोड़, प्लस करना, घटाना, सब्ट्रैक्शन करना, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन करना, या भाग देना, आपका डिवाइड करना। ये चारों चीज किसके माध्यम से होता है, आपका ALU के माध्यम से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से। हाँ, कुछ ऐसी भी संख्याएं होती है जिसमें कोई संख्याएं बड़ी होती है, कोई संख्याएं छोटी होती है, तो जिसको हम लेस देन या ग्रेटर देन कहते हैं, तो उसके सिंबल भी इसी ALU के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी चीज को आप जब प्लस करोगे, माइनस करोगे, तो फाइनल जो रिजल्ट आता है वो इक्वल के माध्यम से आता है, तो वो भी किसके अंतर्गत रहेगा, आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से, ठीक। दूसरा होता है कंप्यूटर का आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब वो कंप्यूटर के सारे कार्य को कंट्रोल करता है, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो, पूरा प्रोसेसिंग आपका कार्य हो, सभी कार्य को कौन कंट्रोल करेगा, आपका कंट्रोल यूनिट। जैसे कि एक परिवार में बच्चे रहते हैं, माता रहती है, पिता रहते हैं। तो बच्चे जो रहते हैं वो बहुत गणितज्ञ रहते हैं, मतलब गणित खेलते हैं, तो वो हो गया आपका कौन सा, ALU। जो पिता रहते हैं उस परिवार को कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल यूनिट उस पिता जो कि आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर सभी चीज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और जो माता रहती है वो क्या करती है, सेव करके रहती है। जैसे पैसा हो जाए या किसी प्रकार की कोई चीजें हो गई, उनको क्या करती है, सेव करके, मतलब अपने पास स्टोर करके रखती है। उसी तरीके से M से मेमोरी यूनिट, जो कि यह डाटा और निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। संग्रह मतलब
स्टोरेज करने में क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको हम जब मेमोरी की प्रॉपर एक क्लास लेंगे तब उसको हम डिटेलिंग में समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं और आपका सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। लेकिन अभी हम प्रोसेसर के अंतर्गत के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, मतलब आप सभी हो गए। आपका CU कंट्रोल यूनिट, मतलब पापा जी हो गए। MU मतलब आपका मेमोरी यूनिट, मतलब माता जी हो गई। उसके बाद आउटपुट, फिर जो भी घर वाले देंगे वही आपका क्या होगा, आउटपुट। तो जो भी वैसी इकाई जो CPU से डाटा लेकर उसे यूजर के हिसाब से समझने योग्य बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, आपका आउटपुट यूनिट कहा जाता है। जैसे कि आप किसी मॉल में जाते हो, मॉल में आपने सामान लिया, वो आपका सामान जो लेता है तो वो बारकोड के माध्यम से क्या करता है, कंप्यूटर में उस सामान का रेट चेक करता है, फिर एक पेपर पर्ची निकलती है। तो जो वो बारकोड के माध्यम से किया वो उसका इनपुट हुआ, और जो पेपर निकला वो उसका क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो ज्यादातर उपयोग इसी में किया जाता है। आप जैसे कह सकते हो आपका एटीएम में क्या करते हो आप, एटीएम को अंदर डालते हैं, पैसा कैश निकालते हैं, देन आपको एक आउटपुट, एक स्लिप मिलती है। वो जो फाइनल रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। तो ये चार चीजें होती है आपके किसमें, प्रोसेसिंग यूनिट में। अब देखो कंप्यूटर आया कब, कैसे आया, उसका हिस्ट्री, इतिहास क्या है, उसके बारे में कुछ एक स्लाइड है, उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का इतिहास सामने आपको दिख रहा है। सबसे पहला कंप्यूटर आया था अबेकस 1602। देखिए इसके डेट में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया नहीं गया था। चीन जो हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, उस देश के द्वारा एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था जिसका नाम रखा गया था अबेकस। कभी कभी उसमें डेट में 1450 दिया है, कहीं जगह 1517 दिया है, और एक लास्ट एक एग्जाम में आपका 1602 को आंसर लिया गया है, इसलिए मैंने उसमें 1602 लिखा है। तो पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, अबेकस था। यहां पर कंप्यूटर के नाम है, यहां पर किसके द्वारा आविष्कार किए गए, ये उसकी विशेषताओं के बारे में बताएगा कि आखिर क्या विशेष चीज है और वह कौन कौन से कार्य करते हैं, उसके बारे में अंतिम ब्लॉक है। तो पहला कंप्यूटर हो गया कौन सा, अबेकस 1602, चीन देश के द्वारा निर्माण किया गया था। यह पहला कंप्यूटर था तथा सरल यंत्र था, एकदम इजी था। आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली एक बॉक्स नुमा रहता है जिसमें छोटे छोटे क्या रहते हैं, बॉल रहते हैं, उस बॉल को जमाया जाता है। इसी तरीके से उस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, इसलिए तारों में गोलाकार और मोतियों की गणना के आधार पर उसका कैलकुलेशन किया जाता था। और इसका उपयोग किस में किया जाता था, जोड़ने, घटाने में और वर्गमूल निकालने में। स्टार्टिंग में हमने कंप्यूटर का उपयोग मैथमेटिकली में ही ज्यादातर उपयोग किया है, इसलिए जोड़ने, घटाने और वर्गमूल निकालने में, स्क्वायर रूट निकालने में बेसिकली इसका कार्य किया गया था। तो पहला 1602, अबेकस, चीन, ये तीन चीजों को याद रखना जरूरी है। दूसरा जो आया था आपका नेपियर बोन्स 1617 में। नेपियर बोन्स नाम से ही स्पष्ट है, नेपियर है तो यहां पर भी नाम कौन सा रहेगा, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर के द्वारा ये भी एक प्रकार से, अब वहां पर पहले वाले में क्या था, सर्कल नुमा था, गोलाकार। यहां पर क्या रहेगा, पट्टियां रहती जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक पहले से ही लिखे हुए रहते थे, और यह पिछले कंप्यूटर के बजाय ज्यादा तेजी से गणना करने में सहायक होते, इसलिए गुणा अत्यंत शीघ्र पूर्वक होता था। पहले तो जोड़ना होता था, घटाना होता था, वर्गमूल भी निकाल लेते थे, लेकिन गुणा कैसे किएंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो जॉन नेपियर ने बताया था हमें 1617 में कि हम गुणा इस आधार पर करेंगे। अभी वर्तमान में तो हम तो कंप्यूटर में डालते हैं और तुरंत मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, लेकिन उस समय एकदम नई नई चीजें थी, तो उस समय के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तीसरा जो आया था आपका 1642 में, पास्कलाइन। अब नाम से ही स्पष्ट है पास्कलाइन, तो किसने दिया होगा, आपका ब्लेज पास्कल ने दिया था। 1642, उससे पहले 1617, उससे पहले 1602, 3 तो 1600 के ईयर को याद रखना है। ब्लेज पास्कल यह पहला प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था। मैकेनिकल मतलब जो मनुष्यों के द्वारा चलाया जाए, यूज किया जाए, मतलब एक्टिवेट हो, तो वो सब चीज किसके माध्यम से होता था, मनुष्यों के द्वारा, मैकेनिकल।
ठीक, एक प्रकार से कहा जाए इसको कैलकुलेटर कहा जाता था। मतलब जो अभी वर्तमान में कैलकुलेटर चल रहा है वो उस समय से कैलकुलेटर आ रहा है। किसके द्वारा आया था? आपका पास्कलाइन के द्वारा आया था, ये याद रखिएगा। अब कैलकुलेटर का उपयोग किसमें किया जाता है ज्यादातर? वही आपका प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब चीज में। तो संख्याओं को जोड़ने और घटाने और गुणा करने में इसका उपयोग किया जाता था। 1600 की ईयर का हो गया, 1700 में कुछ नहीं है, फिर 1800 में आते हैं। 1801 में जैकार्ड लूम के द्वारा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार जब आप पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से क्यों ना उसको डिटेलिंग कर लें। तो जैकार्ड लूम के द्वारा 1801 में बुनाई मशीन बनाई गई थी। बुनाई मशीन मतलब जैसे कपड़ों में बुनते हैं, बुनने के लिए जैसे साड़ी जो बनती है वो प्रॉपर एक रेशो से बनती है। रेशे मतलब धागे, तो वो धागों को पिरोया जाता है, एक के पास एक लगाया जाता है, देन उसके बाद एक लंबा साड़ी बनता है या आपका कोई कपड़ा बनता है, कपड़े का कोई मटेरियल बनता है। तो उस तरीके से इसने क्या किया था, एक बुनाई मशीन बनाया था और इसका उपयोग केवल किस में होता था? कपड़े बुनने में किया जाता था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक डेट याद रख लीजिए, 1808 में जैकार्ड लूम के द्वारा एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था जो कि बेसिकली किसके लिए था? आपका कपड़े बुनाई के लिए था। उसके बाद अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है 1837, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के जनक आपके कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे, जिनके द्वारा एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था। एनालिटिकल इंजन ये पहला या कहे अभी वर्तमान के कंप्यूटर के एक स्टार्टिंग था, स्रोत था। तो इस मशीन का आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप माना जाता है। मतलब जो वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहा है ना, उस कंप्यूटर का स्टार्टिंग कौन से कंप्यूटर से किया गया था? आपका एनालिटिकल इंजन के माध्यम से 1837 में। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को आपके कंप्यूटर के पिता या जनक के रूप में माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन था। इससे पहले भी हमने मैकेनिकल मशीन देखा था, आपका कौन सा था? पास्कलाइन। सेम उसी तरीके से यह भी एक किस तरीके का कंप्यूटर था? आपका मैकेनिकल मशीन था। इसका प्रयोग भी गणितीय, अभी तक किसी में आपने नहीं सुना होगा और किसी कार्य में कंप्यूटर का उपयोग किया गया है केवल और केवल गणितीय व्याख्या करने के लिए, क्योंकि उस समय गणित मतलब बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट हो जाता था, क्योंकि उसका कैलकुलेशन करना आजकल के जमाने के अनुसार नहीं, पहले गणित का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन होता था और बड़े बड़े कैलकुलेशन होते थे, जिसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती गई। धीरे धीरे वो क्या हुए? डेवलप्ड हुए, उनका विकास होते गया। तो इसका उपयोग किसमें किया गया? आपका गणितीय संक्रियाओं में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज याद रखना है? सबसे पहले एनालिटिकल इंजन 1837, ब्लेज पास्कल, ठीक है, कंप्यूटर के पिता। फिर मार्क 1, एनिएक और एटसेक, तीनों को एक साथ याद रखो। क्यों? 1801 का खत्म हो गया, 1837 का खत्म हो गया। उससे पहले 1600 के 3 डेट पढ़े, उसके बाद अब 1900 के 3 डेट पढ़ना है आपका। मार्क 1, एनिएक और एटसेक। मार्क 1 मतलब 1944, एनिएक मतलब 1946 और 1949 का एटसेक। ये बेसिकली तीनों को एक साथ याद रखेंगे। मार्क 1 हार्वर्ड आइकन के द्वारा, जो कि प्रथम या विश्व का प्रथम विद्युत के द्वारा मतलब चलने वाला कौन सा था? कंप्यूटर था। मतलब विद्युत द्वारा चलने वाला यंत्र था आपका कौन सा? मार्क 1। तो आपको पहला विद्युतीकृत कंप्यूटर कौन सा है पूछेगा तो मार्क 1 है। उसके पिता कौन है? आपके हार्वर्ड आइकन। लेकिन कंप्यूटर के पिता कौन है? ब्लेज पास्कल। प्रथम वर्तमान कंप्यूटर का प्रारूप किस कंप्यूटर को माना जाता है? 1837 का एनालिटिकल इंजन को माना जाता है। उसके बाद अब इसमें बताया गया जैसे कि इसका प्रयोग किस में किया जाता है? गणना के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। 1844 के बाद 1944 के बाद 1946 एनिएक जेपी स्कॉट और जॉन मॉचली, दोनों साथ में वैज्ञानिक था, दोनों ने साथ में ही इसका निर्माण किया था। जेपी स्कॉट और आपका जॉन मॉचली के द्वारा, दोनों के द्वारा जो निर्माण किया गया था वो प्रथम डिजिटल। अभी जैसे कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, पहले मैं बोर्ड में पढ़ाता था तो बोर्ड में मार्कर और बोर्ड की आवश्यकता होती थी, लेकिन वर्तमान में एक डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अब उसमें स्लाइड करके मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं। तो वही चीज
पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC था। वर्ष 1946 जेपी स्कॉट एंड जॉन मोचली के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। ये क्योंकि ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है ना, चाहे इसे कहो चाहे इसे चाहे इसे, एक एक क्वेश्चन या एक एक जो शब्द है वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। इसका जो प्रयोग, जो डिजिटल आपके कंप्यूटर का प्रयोग प्राइवेट फर्मों में, जैसे हमारी कोई संस्थान होती है या कोई आपका उद्योग होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाने लगा। इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन, जितने भी रिसर्च एसोसिएशन हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाने लगा। IBM कंपनी जो आपकी बहुत बड़ी फेमस कंपनी है आपकी, किसमें? आपका कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में, तो IBM कंपनी के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। किसका? डिजिटल कंप्यूटर। नाम क्या था? ENIAC। कब आया? 1946। किसके द्वारा? जेपी स्कॉट और जॉन मोचली के द्वारा। 1946 के बाद 1949 एडसेक किसके द्वारा किया गया था? मॉरिस विल्कस के द्वारा। एडसेक मॉरिस विल्कस के द्वारा। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित, अब देखो पहले के जब कंप्यूटर जो इससे पहले आए हुए हैं, इससे पहले वाले, तो उसमें क्या करते थे हम? ज्यादातर गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते थे, जोड़ना घटाना वो सब चीज किया जाता। तो जैसे जैसे हम इनपुट देते थे वैसा वैसा वो क्या करता था? हमें आउटपुट देता था। लेकिन अब जो एडसेक आया उसमें पहली बार उसमें इनबिल्ड प्रोग्राम रखा गया कि पहले से उसमें प्रोग्राम रहेगा और उसके बाद आपका बस एक बार क्लिक करने के बाद वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह वर्गों के पहाड़, जो पहाड़े हम पढ़ते हैं ना, तो ये अनलिमिटेड पहाड़ों के बारे में, पहाड़ा मतलब क्या होता है? टेबल्स। तो टेबल्स के बारे में ये जानकारी हमें देता है। तो चार चीज अभी इसमें पढ़े हो, ठीक। 1837 का एनालिटिकल इंजन, दूसरा आपका 1944, 1946 और 1949। ENIAC, उसके मार्क 1 ENIAC और देन आपका एडसेक। ये चीजों को याद रखना। और अंतिम दो ठो है, एक तो जैसे ENIAC को पढ़े 1944, वैसे ही आता है आपका यूनिवेक 1951। यह एक, इसको भी किसने किया था? जेपी स्कॉट और जॉन मोचली के द्वारा। देखो इससे पहले भी जेपी स्कॉट और जॉन मोचली ने किसने किया था? ENIAC का किया था। और यूनिवेक का भी जेपी स्कॉट और जॉन मोचली, मतलब ज्यादा कंफ्यूजन होने की चीजें नहीं है। 1946 में ENIAC, 1951 5 साल के बाद कौन सा आया था? यूनिवेक आया था, जेपी स्कॉट एंड जॉन मोचले के द्वारा। उसके बाद यह पहला मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का अर्थात क्या होता है? जैसे कि पुराने जमानों में जो कैमरा होते थे उसमें रील होती थी, ब्लैक कलर की फिल्म होती थी, उसके उस तरीके से आपका कंप्यूटर में भी क्या किया जाता था? एक मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था, जिसके माध्यम से हमें इनपुट भी होता था और जिसके माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता था? आउटपुट भी प्राप्त होता था। तो मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करके इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमालों में ज्यादा हुआ। वाणिज्यिक मतलब आपका जितने भी उद्योगों में, उसमें ज्यादातर इसका क्या किया गया? उपयोग किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम IBM 650, जो कि कब आया था? 1954 में। IBM कंपनी जो कि कंप्यूटर की मतलब सबसे बड़ी कंपनी है, उसी के द्वारा उसका पहला कंप्यूटर था 650। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? ऑब्वियस सी बात है IBM है, तो IBM के द्वारा बनाया गया था। इसका जो उपयोग है वो मतलब ये कार्य क्या करता था बेसिकली? तो जो भी आपका इनपुट या आउटपुट डेटा होता था, इनपुट या आउटपुट होता था, चाहे वो अल्फाबेटिकली हो, चाहे वो आपका कौन सा हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, उसे यह 2 अंकीय डेसिमल नंबर में चेंज करता था। 2 अंकीय डेसिमल नंबर में या कोड में चेंज करता था। क्यों करता था? क्योंकि कंप्यूटर की भाषा ही वही है ना, 0110111 इस टाइप की। तो उसमें वो क्या करता था? आपका चेंज करता था। इसका बेसिकली और ज्यादातर उपयोग कहां किया जाता है? तो मार्केट रिसर्च एनालिसिस, पेरोल प्रोसेसिंग। इसका इजी भाषा में एकदम मैं समझाना चाहूं कि जैसे कि कोई संस्था है या कोई कोचिंग है या कोई सरकारी गवर्नमेंट आपका ऑफिस है, तो वहां पर जितने भी वर्कर्स होते हैं उन वर्कर्स को हम क्या देते हैं? आपका पेमेंट देते हैं। तो पर्टिकुलर हर वर्कर को एक नाम
उसका पेमेंट, उसका डेट, सब चीज एक साथ एक चीज में कॉमन तरीके से आपका सामने आए। तो एक पन्ने में सभी व्यक्तियों के बारे में, उनके आपका पेमेंट के बारे में, कब लिया गया, कितना लिया गया, सब चीज का एनालिटिकल आपका एग्जामिनेशन जो होता है, जो वो कार्य करते हैं, उसी को क्या कहा गया? आपका मार्केट रिसर्च एनालिसिस पेरोल एसोसिएट। ठीक है, प्रोसेसिंग। उसके बाद ये हो गया आपका क्या? कंप्यूटर का इतिहास। अब कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर की संरचना, ये हमने अभी लास्ट क्लास में और इस क्लास में देखा। उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आई होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।